में भारत आउट इंडिया आउट कैंपेन चला। यहाँ के लीडर्स और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट मोइज़ू ने ओपनली भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने की बात कही थी। मालदीव के इलेक्शंस के टाइम में मोइज़ू को इस मुद्दे पर काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिल गई थी और वो दोबारा से यहाँ पे चुनाव जीत गए थे। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग नज़र आ रही है। एक साल पहले जहां इन सड़कों पर भारत के खिलाफ लाल झंडे लेकर प्रदर्शनकारी नज़र आते थे, आज उन्हीं सड़कों पर भारत के तिरंगे लगे नज़र आ रहे हैं। मालदीव रिलेशंस और मोदी साहब ने इंडिया ने एक टैंजिबल इकोनॉमिक सपोर्ट दी है और $565 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, मल्टी लैटरल कोई एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आपकी जो रीजनल पार्टनरशिप है उसको अहमियत देना चाहते हैं और फ्री ट्रेड के हवाले से निगोशिएशंस करना चाहते हैं, एक रोड मैप ड्रॉ करना चाहते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडिया ने ये वो समझते हैं कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का दौर है जिसमें हम डेट रिलीफ दे रहे हैं, मालदीव्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं और रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे वो जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट लाइंस हैं। सो इंडिया की एक चीज मुझे है कि इंडिया देता है खित्ते के ममालिक को, छोटे ममालिक को पैसे पूछे, लेकिन गिनवाता उन्होंने जिस तरह बाकी वो इंडिया में जो भी पॉलिटिक्स करे, इसके अलावा भी उन्होंने अपने पास अमेरिका को अपने साथ रखा है, यूरोप को अपने साथ रखा है। मेरे ख्याल में अभी उनका लंदन में भी विजिट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ पे हो रहे कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड। और इंडियन जो फैशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। हुकूमत है मेरे ख्याल से उसकी तीसरी बार है जो वो करनी आ गई और उसकी मतलब मल्टीपल रीज़न है। जिस तरह मतलब एक तो जो मेन रीज़न है वो तो मतलब मजहब काट खेलते हैं, दूसरा है कि जो उनका मेन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर मैंने लोकल लोगों से बातचीत की। लोकल्स खुद कहते हैं कि जब जब प्रॉब्लम्स आई भारत ने मालदीव्स की मदद की है, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने हो, एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन करनी हो या फिर इमरजेंसी के वक्त मदद चाहिए हो। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भारत और मालदीव्स के रिश्तों में फिर से वार्मथ आए, वो गर्माहट आए, पहली वाली दोस्ती फिर से शुरू हो जाए। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, वंदे मातरम गाया गया, इंडिया मालदीव के झंडे गलियों में, इंडियन जो डियास्पोरा है वहाँ पे वो भी था। आप देखें ना, इसको आप देखें इस सेंस में कि कहाँ पे था इंडिया आउट कैंपेन मोइज़ू ने चला दी और कहाँ पे वो मोदी साहब को जफ्फियाँ डाल रहा है और कह रहा है भाई तुम तो मेरे भाई हो, बड़े भाई हो मोदी साहब, आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अब आप आए। तो मोइज़ू ने बेसिकली थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना एक इंडिया को एक मुश्किल दी है। और वो मुश्किल क्या दी है, पाकिस्तान को उस तरह से प्रेफर नहीं किया जाता। इस टाइम पे बुलाने वाली तो बात गलत है। अच्छा, इस टाइम पे तो जो कुछ तबका है, मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को नहीं कह रहा, कुछ तबका ऐसा है कि जो जाहिर बात है वो हालात की वजह से ऐसा कर रहे हैं ना, अदर कंट्रीज। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच तो वो चलते ही रहते हैं। अभी बीच में मालदीव के साथ हुआ, तो अब एक खबरें सुनने में आ रही है दोस्तों कि जो भारत ने इसमें लाखों का अरबों रुपए का इन्वेस्ट किया है, तो भारत ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। यानी जो वहाँ से अंदरूनी खबर जो मिल रही है, जो वहाँ बंदे घूम रहे हैं और जो भी बताने में सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई भारत ने पूरा मालदीव को अपने कंट्रोल में ले लिया और भारत ही तय करेगा कितने रेट में किसको टूरिस्ट को कितना खर्चा आना है। यानी सारी कुछ भारत ही देखेगा। इस तरीके की बातें दोस्तों होना शुरू हो गई हैं मालदीव के अंदर, क्योंकि दोस्तों भारत ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। इसी वजह से भारत के ऊपर जिम्मेदारी बनती है भैया पैसा कैसे निकालना। तो पूरी तरीके से भाई कंट्रोल कर लिया और पूरा पैसा भारत लेगा अब पूरा अपना फ़ायदा मुनाफा के लिए भारत बिल्कुल करेगा और पूरा कंट्रोल ले लिया है। टिकट भी भारत तय करेगा, सब चीज़ भारत तय करेगा कि तुम्हें कितने रुपए देने होंगे घूमने के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का इस बारे में वीडियो में रिएक्शन क्या रहा कि ख़ास तौर पे वो जो भारत के जो मिनिस्टर साहब हैं, सॉरी CDS साहब जो कह रहे हैं, और हमें तो ये लगता है कि ये अपने फौजियों को दोबारा तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फौज को तैयार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है और वो अपनी फौज को ये कह रहे हैं कि भाई 24/7 तैयार रहो, 24/7 365 डेज जो हैं वो तैयार रहें। इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है। इसका मतलब ये है कि भारत ये समझता है कि हमें पाकिस्तान पे वो हमला करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं लिए गए। अगर आपको याद हो कि डिज़ायर्ड आउटकम वो हैं जो इंडिया को चाहिए। एक तो ये है जी कि टेररिस्ट हमने हाइड आउट्स हमला कर दिया जी, 100 दहशतगर्द हमने मार दिया। अब जारी बात है ये व्हेन वर्ल्ड कंसिडर्स दिस, जब लोग घर में बैठ के अपना एनालिसिस करते हैं ना या ये डिस्कशन की जाती है तो इस चीज़ को सोचा जाता है कि ये 100 लोग कौन थे और वो
किसका मतलब वो था, इनकी क्या आइडेंटिटी थी, कोई नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो वो एक तो वो क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मान भी लूं कि वो जो मस्जिदों पे हमले हुए उसमें से कुछ मौलवी मारे गए या उनकी फैमिलीज मारी गई हैं, सारा कुछ हुआ, दैट मेक्स सेंस, ठीक है जी, उन्होंने हमला कर दिया मस्जिदों पे और मदारस के ऊपर जहाँ पे वो समझते हैं कि उन्होंने हमला करना था। दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव दे वांटेड। एंड देन उन मदारस पे हमला करने की कॉस्ट क्या है? उन मदारस पे हमला करने की कॉस्ट क्या मिलिट्री जो है इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाना है? यानी कि आप पाकिस्तान के मदरसों पे हमला करके अगर अपने जहाज गिरा लें तो ये कौन कहेगा कि ये आपकी वही लॉजिकल चीज है? नोबडी विल एक्सेप्ट इट। और इंडिया के अंदर बेसिकली लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या डिस्कशन होती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ या बयानुल मरसूस में क्या हुआ। पाकिस्तान के लोग तो और चीजों में मसरूफ हैं। इंडिया के अंदर अभी भी उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके आउटकम के ऊपर बात हो रही है, जिसमें ट्रंप कह देता है जहाज गिरे, कभी ट्रंप कह देता है हमने हेल्प की, इंडिया कहता है हेल्प नहीं की। सो इंडिया के लिए तो बहुत सारे फ्रंट खुल गए हैं। वो फ्रंट जो बाकी जाया हो रही है। अच्छा जी वो किधर जा रही है? जाया कर रहे हैं या फ्री में? वो फ्री भी नहीं या सर वो नहीं वो बात नहीं है। जो चोरी कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर रहे हैं, जो गैस हमारे पाकिस्तान में से चोरी कर रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ते? अगर उनको पकड़ते हैं उनसे वजह जो है वो उनसे पूछी जाए क्या वजह, आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? वो आपको बताएंगे कि हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई। अच्छा सर, आपसे मेन टॉपिक पे बात करता हूँ, 2-4 मिनट की बात करेंगे, फिर आप लोगों को भी जल्दी होगी। गवादर पोर्ट की अगर बात कर लीजिए, आप गवादर से है, क्या करना चाहेंगे? हमने जब गवादर को स्टार्ट किया था, ठीक है ना, सी पैक मुआहदे को, तो हमने कहा था जब ये बनेगा हम सेंट्रल एशिया तक जो है ना वो ट्रेड लेके जाएंगे, यूरोप तक ट्रेड लेके जाएंगे, हमें बड़ा फ़ायदा होगा इसका। क्या करना चाहेंगे? गवादर आज हमारा पानी में बह जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान की बात कर लें, उसके अलावा इंडिया की बात कर लें, उन्होंने चाबहार में जो है ना इन्वेस्टमेंट, नो डाउट गवादर से वो छोटा, लेकिन वहाँ से उन्होंने करके उसको ऑपरेशनल कर लिया, ठीक है, चला रही है। क्या समझते हैं हमें ये चीज़ नज़र क्यों नहीं आती? जब लेट हो जाता फिर हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं। यानी पहले तो उधर का थोड़ा सा बताइए अभी। गवादर में सूरत हाल एक तो ये है कि उधर तो पानी की बहुत किल्लत है, अच्छा, जो मेन रीज़न है। और दूसरी उधर जो है ना आजकल ये कह रहे हैं दहशतगर्दी बहुत आम है, उधर दहशतगर्दी नहीं है, वो अपने हक के लिए खड़े होते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी माओ बहनों की इज्जत पामाल की जाती है, जिसकी वजह से वो जाहिर है खड़े तो होंगे। अगर आप हैं, आप अपना ले लें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपने एक बात, लेकिन जिस तरह वो अटैक होते हैं ट्रेन के ऊपर, इस तरह, ये तो गलत चीज़ है ना। मेरी जान आप भी तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो चीज़ हक के ऊपर है हमें उनको गले लगाना चाहिए, जो फैसिलिटीज उनको चाहिए वो देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे खिलाफ वर्जी बिल्कुल करते हैं, बलोचियों की या बलोच हैं या जो भी है सर, हम उनको दहशतगर्दी बोलेंगे। पाक फौज के ऊपर जब अटैक करते हैं, क्या हमें पाक फौज का दर्द हमें नहीं महसूस होता? बिल्कुल हम अपनी पाक फौज से प्यार करते हैं, लेकिन हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से मालदीव अब पूरी तरह भारत के कब्जे में है, ये समझ लीजिए। अब दोस्तों हुआ क्या है कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्ट करेगा तो भारत निश्चित रूप से भैया अपनी तो बात आगे रखेगा, क्योंकि भाई उसने पैसा लगाया है, और पैसा भी कोई 10-20 करोड़ नहीं लगाया, खाई 1000 करोड़ रुपए लगाया। तो भाई ये सब चीज़ देखकर भारत की चलनी तो लाजमी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। तो यही कहना दोस्तों पाकिस्तान वालों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।